माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 21 सड़कें और पुल पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से। उन्होंने मुझे इस बजट में मेरे शहर की जो लाइफलाइन थी, बहुत बड़ी सड़क थी, हालांकि लंबाई 9 किलोमीटर है, लेकिन बहुत बड़ी परेशानी का सबब था, वो मुझे दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2 स्टेट हाईवे मुझे दिए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही एक पुराना जो मेरा रेलवे स्टेशन था जो टूट गया, रास्ता बंद हो गया था, मेरा शहर 2 भागों में विभक्त हो गया था, उसके लिए RU भी दिया, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहूँगा। समय कम है, मैं सीधा मेरी विधानसभा पे आता हूँ। आज अधिकारीगण बैठे हैं, माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने पहले भी मेरे शहर में एक पुलिया है जो संत नागरीदास पैनोरमा बना था और 3-3.5 करोड़ रुपए की लागत है, उसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, लोकार्पण नहीं हुआ। कारण ये है कि उस पर जाने का जो पुल है वो टूटा हुआ है। मैंने 295 में पहले भी लगाया था, उससे पहले वाले हाउस में लगाया था। मैं अभी सड़कें और पुल जो डिमांड है इस पर विशेष ध्यान देना चाहता हूँ। आज यादव साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको भी ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस पे पहले 6 करोड़ का बजट आपने स्वीकृत किया था, टेंडर भी जारी किए थे, पर ये राशि कम होने की वजह से किसी भी संवेदक ने इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया और ये कोई संवेदक नहीं आने से पुलिया टूटी पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले 2 व्यक्ति मर गए थे इस पर, रास्ता बंद होने के बाद भी वो मोटरसाइकिल से निकल गए थे और वो पानी में डूब के उनकी मौत हो गई। तो मैं चाहूँगा ये संवेदनशील विषय है और ये पुलिया जो नागरीदास पैनोरमा में जाने वाली पुलिया है, इसको आप प्रायोरिटी पे लें ताकि ये पुलिया बन जाए और मेरे शहर के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिले और जो एक ऐतिहासिक महत्व की जो धरोहर बनी है उसका उपयोग हो सके। जो सरकार ने 3-3.5 करोड़ रुपए लगाए हैं और ऐसी जगह बनाई है जो विश्व में अपनी जगह रखती है, अपनी पहचान रखती है, उसका उपयोग हो सके। इसके साथ ही एक पुलिया है डिगारिया से देवरिया के रास्ते में, उस पर पाइप कलवर्ट पुलिया बन रही है, बहुत छोटी सी पुलिया है, क्योंकि रास्ता बंद हो जाता है, गांव वाले आ जा नहीं सकते हैं। तो एक पाइप कलवर्ट पुलिया भी अगर उससे बन जाएगी तो गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और उसकी सड़क एक छोटी सी सड़क है 3 किलोमीटर की, ये बन जाए। साथ में नॉन पैचेबल मेरी किशनगढ़ विधानसभा की सड़कें हैं। किशनगढ़ से टोकड़ा 2.5 किलोमीटर, काली डूंगरी से रहीमपुरा 2.5 किलोमीटर, बांदर सिंदरी से मुंडोती 4 किलोमीटर, सराना से डबरेला 2.5 किलोमीटर, फौजी ढाबा से टिकावड़ा 1.5 किलोमीटर, गोठियाना से डिघारिया 4.5 किलोमीटर, टिकावड़ा से रघुनाथपुरा 2 किलोमीटर, किशनगढ़ से टिकावड़ा 3.5 किलोमीटर, जोल की डाणी से कालीपाल 1 किलोमीटर, रलावता से सलेमाबाद 3 किलोमीटर, बजरंग कॉलोनी से ब्रजपुरा 2 किलोमीटर, जीरोता से डसूक 6 किलोमीटर, आकोड़िया से सांपरदा 6 किलोमीटर, हरमाड़ा से सुरसरा 2 किलोमीटर। ये सड़कें नॉन पैचेबल हैं और शायद आपके रिकॉर्ड में भी है ये PWD के। इसके साथ ही मैं नए ट्रैक की बात करूंगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी पंचायत हेडक्वार्टर को जोड़ने की बात कही थी, उसमें भी मेरी करीबन 15 सड़कें, 16 गांव है, 16 पंचायत ऐसी है जो अभी भी नहीं जुड़ी हुई है। जाडोल से मंडावरिया, जाडोल से मुराजड़ी, कुचील से घासी बाबा की ढाणी, गोठियाना से कासीर, टेरी से माला, टेरी से कालानाडा, खंडास से धौलपुरिया, डींडवाड़ा से पाटन, सरगांव से चांदना की ढाणी, आराई से बिरतपुरा, काढ़ा से गोदियाना, डिगारिया से मोहम्मदगढ़, काकलवाड़ा से सील, नया गांव से लादियों की ढाणी, बंथली से लांबा हरी सिंह, गुजरवाड़ा से मनोहरपुरा और डांग मोड़ से बामोड़ाव तक की ये सड़कें हैं। ये सड़कें मेरी लिंक सड़कें हैं और यहाँ सड़क ही नहीं है अभी तक इन गाँवों में। मैं चाहूँगा कि इनको प्रायोरिटी पे लेके आप इनको प्राथमिकता दें। साथ में मैं एक बहुत बड़ा विषय है जो मैं बोलना चाहूँगा। मेरे किशनगढ़ में सुरसरा गाँव है, बिल्कुल सर 1 मिनट में खत्म। सुरसरा गाँव है, तेजाजी का स्थान है वो और पूरा भारत वहाँ आता जाता है। 1 किलोमीटर या 1.1 किलोमीटर की लंबी सड़क है वो। मैं चाहूँगा वो 2 लेन की सड़क बने, डिवाइडर रोड बन के उस पर स्ट्रीट लाइट रोड और पूरा भारत, ताकि ऐतिहासिक और उस समय मेले के समय में एक बहुत लंबे टाइम तक मेला चलता वो इतना ज़बरदस्त जाम लग जाता है कि लोगों को का एक सड़क 2 लेन की बन एक सेकंड सर, आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा। सड़कों के साथ साथ मेरा एक निवेदन है कि मेरे वहाँ एक डाक बंगला है, पुराना है, बहुत जर्जर हो गया है
उसकी रिपेयर रिन्यूअल हो जाए तो शायद कोई अधिकारी आए गए तो वहाँ पे उसको ठीक ढंग से वो रह सके और कर सके। और जितनी भी सड़कें बने मैं चाहूँगा कि वो गुणवत्तापूर्वक बने और जो बिलो रेट में जो आ रही है, बिलो टेंडर्स जिसमें आ रहे हैं, उन पे विशेष ध्यान दें। मॉनिटरिंग के अभाव में सड़कें बनने से पहले टूट जाती है। और सबसे बड़ी बात है, सड़क बन के उनकी साइड के जो बॉर्डर है वो नहीं बनना भी एक बहुत बड़ी बात है। अनइवन सड़क होने की वजह से सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं। माननीय धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं आपके माध्यम से मांग संख्या